हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारा ब्रोकरेज बिजनेस है इंडिया में, जस्ट लाइक जैसे हम डिस्काउंट ब्रो हमारे पास डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, नॉन डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, ठीक है। उनसे हम शेयर्स या फिर कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, तो उनका बिजनेस समझते हैं। अभी करंटली मार्केट में उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी हम आज ये डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं स्टार्टिंग्स में जाऊँ तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो तरह के ब्रोकरेज बिजनेस होते हैं। एक फुल सर्विस ब्रोकरेज होता है, डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर में हमारे पास ये ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है, 5 पैसा हो गया, ये सब आते हैं। और फुल सर्विस ब्रोकरेज में हमारे जैसे एंजल वन हो गया, HDFC सिक्योरिटी हो गया, कोटक सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, ये सारे आते हैं। अभी इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो हमें स्टॉक ट्रेडिंग के अलावा वो हमें रिसर्च भी देते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, PMS भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लोकल सपोर्ट भी हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो फुल सर्विस ब्रोकर हैं, वाइड रेंज ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ट्रेडिंग, रिसर्च, एडवाइजरी एंड लोकल सपोर्ट, ठीक है। और जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो खाली हमें स्टॉक्स एंड कमोडिटीज़ में ही अलाउ करते हैं ट्रेड करना, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे स्टॉक में ट्रेड किया और कमोडिटीज़ में, बाकी ये सब जो PMS हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, एडवाइजरी हो गया, ये सब प्रोवाइड नहीं करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है। तो अगर हम फुल सर्विस ब्रोकर्स में देखें तो ये हमारा चार्ट है, नंबर ऑफ़ एक्टिव क्लाइंट। इसमें अगर फुल सर्विस ब्रोकर्स में हमारे जैसे एंजल वन हो गया, तो सबसे जो अच्छा माना जाता है वो एंजल वन माना जाता है, ठीक है। ये देखिए एंजल वन माना जाता है, और मतलब कि नंबर ऑफ़ एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से, ठीक है। अगर हम डिस्काउंट ब्रोकर में बोल देखें तो जीरोधा ग्रो के सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट है, फिर जीरोधा है, उसके बाद अब स्टॉक आता है, फिर हमारा इधर ये 5 पैसा और शेर कहाँ ये सब आता है, ठीक है, पेटीएम मनी, ठीक है। तो अभी हम देखते थे, अब तो हमारे अगर स्टॉक मार्केट में हम देखें तो स्टॉक मार्केट में अभी दो लिस्टेड है, एक 5 पैसा लिस्टेड है, एक एंजल वन लिस्टेड है, ठीक है। एंजल वन हमारा फुल सर्विस ब्रोकर हो गया और 5 पैसा हमारा डिस्काउंट ब्रोकर हो गया। तो अभी हम देखते हैं इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाउ उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये एंजल वन है, ठीक है। तो एंजल वन का अभी जो करेंट मार्केट कैप है वो 22,000 करोड़ के आसपास है। जो करेंट प्राइस इसका चल रहा है वो 2,500 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ROC इसका बहुत काफ़ी अच्छा है, 38.75 है। डेप्ट टू इक्विटी भी ठीक है, 1 से कम ही है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 35% है, ठीक है। फेस वैल्यू इसका 10 है। अगर हम इसमें और देखें तो इसमें जो सर्विस जो ऑफ़र करते हैं ये, ठीक है, इनकी ब्रोकरेज सर्विस, रिसर्च सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, लोन अगेंस्ट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड पार्टी फाइनेंशियल, ठीक है, ये सब इनका बिजनेस है। और यहाँ पे अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो शेयर इन इंडियन डीमैट अकाउंट 15%। दिस इज इंक्लूडिंग ऑल द ब्रोकरेज, मीन्स डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल दोनों मिला के इतना है उनका, ठीक है। बट अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें फुल सर्विस ब्रोकर में, तो ये टॉप पे है एंजल वन, ठीक है। अभी हम इनका प्राइस देखते हैं अगर, तो प्राइस अभी इसका जो ऑल टाइम हाई गया था वो 3,700 के आसपास गया था, ठीक है। अभी ये काफ़ी गिरा हुआ है, ठीक है। इसका अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 2,500 के आसपास चल रहा है, और ये अपना 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर इसके प्रोन्स होंगे तो इट्स अ वेरी गुड, मीन्स अगर इसका कैप लास्ट 5 ईयर का कैगर देखोगे ऑलमोस्ट 70% के आसपास कैगर है, ठीक है। अगर इसका सेल्स देखते हैं तो आप इसका सेल्स देखो, कॉन्टीन्यूस आपको ग्रोथ दिखेगा इसके सेल्स में, ओके। ये देखिए आपको कॉन्टीन्यूस ग्रोथ दिखेगा इसके सेल्स में, ठीक है। अगर इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट देखो तो अभी इधर लास्ट क्वार्टर जो जून हमारा बीता है उसमें थोड़ा सा डाउन हुआ है, ठीक है। लेकिन जो अगर इसको हम पिछले जून से कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी गुड। पिछले जून में 320 करोड़ था और अभी 470 करोड़ है। तो अगर आपने पिछला अगर 3-4 महीने में ध्यान दिया होगा तो सेबी बहुत सारे रूल्स लेके आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शन को हटाने के लिए, जैसे उसमें जो रिटेल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी कम रहे। इसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। खाली एंजल वन नहीं, इवन अगर हम 5 पैसा का भी देखेंगे उसमें भी काफ़ी ड्रॉप डाउन आया है, ठीक है। पिछले 3-4 महीने में शेयर काफ़ी गिरा, बिकॉज जो सेबी अपने जो रेगुलेशंस लेके आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इसकी वजह से इनका जो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इनका जो प्रॉफिट है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बट एट लास्ट जैसे पिछले 4 साल में आफ्टर कोविड जितना स्टॉक मार्केट में रिटेल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, आगे जाके दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज ओनली। तो
थोड़े टाइम तक ये अंडर प्रेशर रहेंगे, लेकिन लॉन्ग रन बोले मतलब कि 1 साल 2 साल, दे आर गोइंग टू बी अ गुड बिजनेस और इसमें काफ़ी स्कोप है, ठीक है। इनका अगर हम सेल्स देखें, ये देखिए इनका ईयर ऑन ईयर सेल्स है, ये कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है। ये अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसने पिछले साल का तो बीट ही कर दिया ऑलमोस्ट 4,870। ओके, इवन प्रॉफिट भी ट्रेलिंग 12 मंथ का काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ है इसमें, ठीक है। ये हो गया एंजल वन। अगर हम इसके उसमें आ जाएं यहाँ पे होल्डिंग्स में, तो देखिए यहाँ पे DIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। देखिए 9.49 से सीधा 14% पे आ गए, मतलब ऑलमोस्ट 4.5% उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है DIIs ने, ठीक है, जून क्वार्टर में। ये मोती ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने इन्होंने एंट्री ली है जून क्वार्टर में, और ये तो 2.68 लिया, और भी किसी ने एंट्री ली होगी, वो अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन और लोगों ने भी एंट्री ली होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके हम चार्ट पैटर्न पे जाएं, ठीक है, ठीक है, तो अगर ये इसका चार्ट है, अभी करंट ये ट्रेड कर रहा है इसने पे, तो अगर हम टॉप से देख लें कितना डाउन है, टॉप से ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 37% डाउन है ये, ठीक है। तो अगर ये इसका ऑलमोस्ट अपने को 58% के आसपास गेन दिख रहा है। अगर ये गेन अपने को 1 साल में भी आ जाता है तो इट इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, ओके। अगर ये गेन अगर अगले 1 साल में भी आ जाता है तो इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, ओके। 1 साल में आपको 58% मिल रहा है, इट्स वेरी गुड, ओके। और ये सब जैसे रिलायबल कंपनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये पहले पूरा गिरा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर इसने कंसोलिडेट किया, साइड वेज गया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा रनअप दिया, अब फिर से गिरा। अब आई थिंक ये जो इसका जो रेजिस्टेंस है, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये आके सपोर्ट लिया है आज, ठीक है। तो इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया है। अब यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ पे सपोर्ट लेगा, थोड़ी देर और कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। सो नॉर्मल 58% का गेन है, सो इट्स लुक लाइक अ प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माई साइड, इट्स अ वेरी गुड अभी है। अभी हम इसी दूसरा डिस्कस कर लेते हैं 5 पैसा। 5 पैसा है तो इट्स अ स्मॉल कैप, ओके। इसका 1.5 करोड़ ही है मार्केट कैप, ओके। इसका तो करेंट प्राइस चल रहा है 508 ही है, ठीक है। ये इसका भी अगर हम प्राइस देखें तो 200 DMA पे ही ऑलमोस्ट ये चल रहा है, देखो 200 DMA पे ही चल रहा है, ठीक है। इसका जो हाई गया था वो 692 गया था, अभी इसका जो करंट प्राइस है हमारा वो 517 है, ठीक है। इसका और ये 5 पैसा जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इट्स अ डिस्काउंट ब्रोकर, तो ये खाली ट्रेडिंग में और कमोडिटीज़ में रहता है, ठीक है। इट वाज 2016, ओके, एज अ डिस्काउंट ब्रोकर, ओके, 2016। जो IIFL होल्डिंग्स है ना, ये इसको फुल्ली ओन करते हैं, और जो इसमें जो प्रोमोटर्स हैं वो ये मिस्टर निर्मल जैन है, ठीक है, हु इज ऑल्सो प्रोमोटर ऑफ IIFL ग्रुप, ओके। अगर आप सेल्स देखोगे तो इट्स कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ओनली, ओके। बीच बीच में स्टैग्नेट हुआ था, लेकिन अभी कॉन्टिन्यूस ग्रो हो रहा है इसका सेल, 85, 95, 100, 117। यहाँ जून क्वार्टर में सेल्स थोड़ा कम रहा, जून क्वार्टर में जैसे मैंने अभी आपको बताया जो सेबी के रूल्स आए थे, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के और इन सब की वजह से, ठीक है। सो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर में रहे हैं ये वाले स्टॉक सारे, क्योंकि एंजल वन भी गिरा है, 5 पैसा भी गिरा है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो इट इज़ अ 6th लार्जेस्ट ब्रोकरेज, ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्टिव क्लाइंट, मीन इन टर्म ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर इट इज़ अ 6th लार्जेस्ट ब्रोकर, ओके। अगर अभी हम इसमें और आ जाए नीचे, देखिए ऑपरेशनल प्रॉफिट अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर का देख लें तो ईयर ऑन ईयर में का जो सेल्स है वो कॉन्टिन्यूस ग्रो हुआ है। इवन जो ट्रेलिंग 12 मंथ का है उसका सेल्स काफ़ी अच्छा इन कंपेरिजन लास्ट ईयर, ठीक है। जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा है, देखिए 118, ठीक है। अगर हम इसमें DIIs और FIIs, देखिए FIIs ने थोड़ा सा सेलिंग किया है, बट उतना भी नहीं किया है, 23.8% था, अभी 22.7 है, जबकि DIIs ने एंट्री लेना स्टार्ट किया है इसमें 0.2%, DIIs ने एंट्री लेना स्टार्ट किया है इसमें।
सो अभी क्या है, अभी जैसे शेयर ही गिरा हुआ है, इवन बोथ एंजल 1 5 पैसा दोनों गिरे हुए हैं, तो जो एफ आई आई डी आई आईज हैं वो अब इंटरेस्टेड हो रही हैं इन सब कंपनी में। हम पता है क्या कर सकते हैं, इन सब कंपनीज में जब ये गिरे अपने 200 DMA से जैसे नीचे आए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, देखो 200 DMA के नीचे आए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंसान बाई करता है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे सेल कर देता है। अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जब 200 DMA पे आए तो आपको बाई करना है, उसका नेक्स्ट टाइम जब 200 DMA पे आए फिर बाई करना है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस है। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जैसे 200 DMA पे आप बाई करो, ऑल टाइम हाई पे जाए आप सेल कर दो, तो इट्स अ क्विक गेन। अभी हम इसका चार्ट भी देखेंगे। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन आपका जो आइडियोलॉजी है मार्केट में कि आपको क्या करना है, यू आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस और यू आर लुकिंग फॉर द ट्रेड पर्पस। ओके, चलिए इसका हम वो देख लेते हैं, क्या कहते हैं, चार्ट देख लेते हैं इसका हम। ये देखिए 5 पैसा, अगर हम अभी ये हम मिटा देते हैं, पहले का बना हुआ है, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अभी करंट प्राइस जो है उससे कितना गेन अपने को दिख रहा है, ऑलमोस्ट 50% है, ठीक है, 50% ऑलमोस्ट गेन है अभी करंट प्राइस से। तो सिंपल सा है, अगर ये अपने एक साल में भी आता है इतना, कमिंग 1 ईयर में भी अगर ये अचीव हो जाता है तो इट्स अ गुड गेन। ओके, इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। सो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके ट्रेड करना है। और मैंने पहले ही बताया कि ये इन सब का बिजनेस आगे चल के ग्रो ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जितना भी अपना जो अब, क्योंकि अब लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टॉक्स में, ओके, ज़्यादा घुस रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर ऑप्शन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, ठीक है। तो वैसे लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इसमें एज अ ट्रेड करोगे और एज अ इन्वेस्टमेंट करोगे। ट्रेड का मैंने बता दिया, 200 DMA पे टच करे तब आपको लेना है और ऑल टाइम हाई पे जाए सेल कर देना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हो तो 200 DMA पे आए तब आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, उसका फिर 200 DMA पे आए फिर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ऐसे ये आपका एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये एज अ ग्रो होने लगेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।